बेनती करांगे बहुत ही सत्कारयोग संत बीर सिंह हितकारी जी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। सत्संग जी सत्कारयोग संत बीर सिंह हितकारी जी महाराज जी ने जदों श्री गुरु रविदास मंदिर तुलगाबाद का संघर्ष चलिया तद इन्हां महान महापुरुषों ने अगे होके उस संघर्ष की अगवाई की और वो जमीन वापस सरकार तो लैके संगतां नूं इन्हां ने दवाई। सो इन्हां दा जिथे जगत गुरु रविदास महाराज जी के मिशन के प्रचार प्रसार के विच बहुत बड़ा योगदान है। उत्थे श्री गुरु रविदास मंदिर तुलगाबाद के संघर्ष के विच बहुत बड़ा योगदान है। सो आओ इन्हां पासों अज दे इस दिवस ते गुरबाणी और अमृतमय प्रवचन सरवण करिए जी। एको सोहम सतनाम अवगत नाथो निरंजन देव निसुचल निराकारी अजि अनुपमा निर्भय गति गोविंदा अगमी अगोचर्य किशर्य तर्क निर्गुणो अनंते आनंदा हर्षो हीरा छांडुके करे आन की आस ते नर दो जख जाहेंगे शतो भागे रविदास 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रकटे श्री रविदास। सदगुरु तुमको बंदगी गुरु कोटि कोट बलिहार गुरु सनेही दास जी गुरु मिले मैं नमन करूं हर बार। हाथ जोड़ विनती करूं गुरु समरथु दीनु दयाल मुझसे अधम गरीब का गुरु हृदय रखियो ख्याल। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे। परम आदरणीय परम पूजनीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि भगवान गुरु रविदास जी महाराज जी के पावन चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हुए परम पूजनीय परम वंदनीय ब्रह्मलीन
108 संत सदगुरु बाबा पीपलदास जी महाराज, सदगुरु स्वामी शरवनदास जी महाराज, सदगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज, सदगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज गद्दी ते विराजमान, पूजनीय 108 सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, कौम के अमर शहीद सदगुरु स्वामी रामानंद जी महाराज जी के पावन चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हुए आज डेरा 108 संत सरवनदास जी महाराज सचखंड बलना की इस पावन तपोभूमि पर कौम के उस महान रहबर का बरसी समागम पूजनीय 108 सदगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज, जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया भर में जाकर के भगवान गुरु रविदास जी के संदेशों को जहां जन जन तक पहुंचाने का काम किया, शोषित पीड़ित वंचित दबे कुचले हुए इस समाज को स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए गुरबानी के माध्यम से जिन्होंने प्रेरणा दी, सदगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज के पावन चरणों में एक बार पुनः श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर, चमार वाला जोहड़, तुगलकाबाद, दिल्ली की ओर से हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। साथ में इस पावन मंच पर उपस्थित पूजनीय वंदनीय सभी महान महापुरुषों के पावन चरणों में सादर नमन, जय गुरुदेव। सम्माननीय गुरु भक्तों, माताएं एवं बहनों, देश और दुनिया में भगवान गुरु रविदास जी में अपनी श्रद्धा, विश्वास और आस्था एवं प्रेम रखने वाले सभी सम्माननीय धर्म बंधुओं, एक ऐसे महान महापुरुष की याद में आज हम इस पावन तपोभूमि बल्ला में यहाँ पहुंचे हैं, जब हमारा समाज भक्ति, ज्ञान और परमार्थ की त्रिवेणी से बहुत दूर था। इस त्रिवेणी में स्नान करने का मौका हमारे समाज को नहीं मिल रहा था। सदगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज जी की आज्ञा, सदगुरु स्वामी सरवनदास जी महाराज जी के पावन आशीर्वाद से पूजनीय सदगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज ने इस समाज को भक्ति का मार्ग, परमार्थ का मार्ग और ज्ञान का मार्ग देकर के सीधा परमात्मा के साथ इसके रिश्ते को जोड़ा। आज देश ही नहीं, पूरा विश्व इस पावन तपोभूमि का ऋणी है, आभारी है। आज हजूर सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी के पावन सरपरस्ती में डेरे की ओर से जो समाज और राष्ट्र के एवं पूरे मानव जाति के हित में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, सामाजिक से लेकर के धार्मिक तक हर कार्य बड़े नियमित ढंग से किए जा रहे हैं। इसके लिए पूरी कौम हमेशा हमेशा महाराज जी और इनकी पावन तपोभूमि की ऋणी है। मैं एक शब्द यहां आपके बीच में महाराज के चरणों में हाजिरी के रूप में रखना चाहूंगा। अचानक ही मुझे फोन पर कोई ऐसा संदेश आया है।
मेरा मन था शाम तक यहाँ रहने का, लेकिन मुझे वापस बुलंदशहर जाना होगा। महाराज के चरणों में मैंने बेनती की थी, उन्होंने मेरी प्रार्थना को कबूल किया, स्वीकार किया। इसके लिए मैं महाराज का धन्यवादी हूँ। जैसा रंग कसुम्ब का तैसा यो संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। जन रविदास राम रंग राता, ये गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। संसार वासनाओं के रंगों में रंगा है। इसका रंग केसू के फूल की तरह, कसुम्ब के पुष्प की तरह बड़ा लुभावना, अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। तुम कहियत जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कलयुग के कामी। ये कलयुगी जीव निरंतर उस वासना रूपी रंग की ओर बढ़ता चला जाता है, और एक ऐसा वक्त आता है कि ये उसी में विलुप्त हो जाता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है। जिस कार्य के लिए मानव चोला पाकर इस धरती पर आया, ये प्राणी वो कार्य कर नहीं पाता। जब गुरु कृपा होती है, जब सदगुरु स्वामी सरवनदास जी जैसे महान महापुरुषों का आशीर्वाद, गुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज जी जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद, और पूजनीय सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी जैसे महान महापुरुषों का सानिध्य और सामिप्य प्राप्त होता है, तब ये जीव वासना के उस रंग को छोड़कर गुरु भक्ति के मजीठ रूपी रंग में रंग जाता है। और देश ही नहीं, पूरी दुनिया उसके उपकारों का ऋणी और आभारी रहती है। उन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुष हुए हैं इस पावन भूमि पर, और वो थे सदगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज। आओ उनके चरणों में ये पंक्तियां सहजो भज हरि नाम को, छोड़ो जगत से नेह, अपना यहाँ कोई है नहीं, सगी न अपनी देह। एक दिन ऐसो आवेगो, यहाँ को उकाई को ना आए, घर की नारी को कहे तेरे तन की नाड़ी ना आए। हाड़ जले जैसे लाकड़ी और केसु जले जैसे घास, कंचन काया जब जले तो कोई नया बेपास। कंचन काया जब जले तो कोई नया बेपास। यह तनु ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गई घास रल गयो माटी, जल गयो घास रल गयो माटी।
यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जली गयो घास रली गयो माटी, जली गयो घास रली गयो माटी। ऊंचे मंदिर साल रसोई, ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक ही घड़ी फोना रहन न होई, एक घड़ी फोना रहन न होई। यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी, जल गयो घास रल गयो माटी। भाई बंदी और कुटुंब सहेरा, भाई बंदी और कुटुंब सहेरा, ओ भी लागे काड सवेरा, ओ भी लागे काड सवेरा। यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी, जल गयो घास रल गयो माटी। घर की नार उरे तन लागी, घर की नार उरे तन लागी, ओ तऊ भूत भूत कर भागी, ओ तऊ भूत भूत कर भागी। यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी, जल गयो घास रल गयो माटी।
कह रविदास सबे जग लूटिया, कह रविदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम के छूटिया, हम तो एक राम के छूटिया। यह तनु ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घाट रल गयो माटी। यह तनु ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी, जल गयो घास रल गयो माटी, जल गयो घास रल गयो माटी। सतनाम। ये तन जैसे हम ड्रेसिंग टेबल के सामने विविध प्रकार से सजाते और संभारते हैं, शरीर को सजाना और संभारना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कई बार ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने रूप को देख करके हम इतराते हैं, अपने तंदुरुस्ती को देख करके इतराते हैं। भगवान गुरु रविदास जी महाराज ने हमें संदेश दिया, ये जो तन है जिसे देख करके तू रीझ नहीं रहा। महाराज कहते हैं ये तन जो है घास की टाटी की तरह है। एक ऐसा घड़ी जरूर आती है जब ये शरीर माटी के ढेर में तब्दील हो जाता है। कई बार ऊंचे मंदिर यानी संगमरमर के बने हुए महलों को देख करके हम इतराते हैं। महाराज इशारा करते हैं, जिस परमात्मा ने तुझे ये संगमरमर के महल दिए, सुंदर रसोइयां दी, इन्हें देख करके गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का धन्यवाद करो। कई बार हम कुटुंब परिवार को देख करके गर्व करने लग जाते हैं। महाराज कहते हैं, जिसकी अनुकंपा और दया से, कृपा से ये परिवार, संपन्न परिवार तुमको प्राप्त हुआ, उस परमात्मा का धन्यवाद करो। इनको देख करके गर्व करने की जरूरत नहीं है। सुंदर स्त्री, गुणवान अर्धांगनी को पाकर के भी गर्व करने की जरूरत नहीं। जिस परमात्मा ने तुम पर मेहर की, दया की, उसका धन्यवाद करो। और गुरुजी ने कहा, कह रविदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम कहे छूटिया। आज ये जो मैं सुबह 5 बजे से देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं कि हमारे गुरुओं ने, सदगुरु बाबा पीपलदास जी महाराज, सदगुरु स्वामी सरवनदास जी महाराज, सदगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज, सदगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज, गद्दी ते विराजमान सदगुरु स्वामी नंजनदास जी महाराज जी एवं कौम के अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज जी, महान महापुरुषों ने समाज के अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम को इस तरह से भर दिया है। समाज को मजीद के रंग में, भक्ति के रंग में इस तरह से रंग दिया है कि मौसम और परिस्थितियां दोनों ही बौना साबित हो जाते हैं श्रद्धा के सामने, गुरु भक्ति के रंग के सामने। आज जिन विषम परिस्थितियों से देश और दुनिया गुजर रही है, महाराज जी ने बहुत बड़ा उपकार किया। उन्होंने कोविड-19 कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए जहां आर्थिक मदद की, वहीं रात दिन भंडारे लगाकर हमको, हमारे समाज में हम सभी संत महापुरुषों को प्रेरित किया, प्रेरणा दी हमको हमारे गुरुओं ने कि आप भी ऐसा ही करें। और पूरे देश के अंदर जितने भी महाराज जी के दरबार सजे हैं, सभी प्रबंधक सभाओं ने ये काम किए। आज भी महाराज जी के पावन चरणों में
हमें हाजिरी लगाने का यह मौका मिला। सदगुरु जी की दया है, सदगुरु स्वामी नंदन दास महाराज जी का ही ये पावन आशीर्वाद, जो यहाँ तक इस पावन तपोभूमि को माथा टेकने का हमको अवसर प्राप्त हुआ, और उन्हीं की कृपा है जो मंच पर दो शब्द हम कहने के लायक हुए हैं। इसलिए मैं महाराज जी के पावन चरणों में नमन करते हुए सभी गुरु भक्तों को, माता और बहनों को, देश और दुनिया के सभी रविदास महाराज जी के पावन अनुयायियों को अनुरोध करना चाहूंगा इस अवसर पर कि देह के रूप को देख करके, इस काया की तंदुरुस्ती को देख करके, ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने स्वरूप और प्रतिबिंब को देखकर इतराने की जरूरत नहीं है। इस मानव चोले की परिभाषा को जिन शब्दों में गुरु रविदास जी महाराज जी ने श्री गुरु रविदास अमृतवाणी के अंदर परिभाषित किया है, सदगुरु स्वामी नंदन दास जी जैसे महान महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी संतों के पावन चरणों में बैठकर हमें इस देह की परिभाषा को समझने की जरूरत है। और संतों का वो संदेश, सूरत से कीरत बड़ी, बिना पंख उड़ जाए, सूरत एक दिन मिट जाते है, कीरत कहूं ना जाए। जो अच्छे कार्य हैं, जो सुकृत कर्म हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होते। शरीर एक दिन खत्म हो जाते हैं, शरीर 5 तत्व में विलय हो जाते हैं। इसलिए दौलत से शोहरत बड़ी, बिना पंख उड़ जाए, दौलत एक दिन मिट जाते है, शोहरत कहीं ना जाए। तो काया और दौलत यानी माया वालों के लिए हमारे गुरुओं ने यह संदेश दिया है कि अगर आपको परमात्मा ने इस लायक बनाया है कि आप पुरुषार्थ कर सकें, तो समाज, राष्ट्र एवं विश्व के मानव जाति के कल्याण में आप भरपूर सहयोग करें। और इसी से आपका जीवन अलंकृत होता है, दान करने से मनुष्य का जीवन अलंकृत होता है, और गुरु चरणों में बैठ करके भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति करके ये जीवन विभूषित होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम गुरुओं के चरणों में सदा सदा जुड़े रहें, और जो भी कुछ हमारे पास है, कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, क्या कछु लागे मेरा। केवल एक ही प्रार्थना करनी है सदगुरु महाराज के पावन चरणों में, हे गुरुदेव हमें अपने चरण कमलों के साथ, अपने पावन चरण कमलों के ओट के साथ, सहारे के साथ जीवन जीने की कला देना। बस इसके अलावा और कुछ नहीं मांगना, बाकी तो सब कुछ ही मिल जाता है। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है, श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। गुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज की जय। शरब बेग भगवान की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी, धन गुरु रविदास जी। शब्द पढ़ते समय अनेकों भूल और त्रुटियां होंगी, क्षमा का याचक हूं। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्कारयोग संत वीर सिंह अधिकारी जी बुलंदशहर वालियां दा सो मैं बेनती करांगा, सत्कारयोग डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्ला के मौजूदा गद्दी नशीन ਅਤੇ चेयरमैन श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनारस महान तपस्वी सतगुरु स्वामी रंजन दास महाराज जी के चरणों के विच बेगमपुरा सप्ताहिक पत्रिका का विशेष अंक जो कि सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज जी की 26वीं बरसी ते उन्होंने विशेष तौर पर तैयार किया गया है। महाराज जी सारे ही महापुरुषों को नाल लैके उसनों रिलीज करनगे। सप्ताहिक बेगमपुरा पत्रिका का विशेष अंक महापुरुषों को बेनती है कि कृपा करके खड़े होकर महाराज जी के नाल रिलीज करने की कृपालता करन। सारे ही महापुरुषों ने जिथे जिथे बैठे रहे थे खड़ जान, जिथे जिथे महापुरुष मारे नाल नाल मनदीप जी आयो नाल लग लग थोड़ा मारे मारे पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा खोल बोले सो निरपै जगत गुरु रविदास महाराज की जय। बोले सो निरपै सतगुरु बाबा पिपल दास महाराज की जय।
बोले ईसो नृपै सतगुरु स्वामी सरबणदास महाराज की जय। बोले ईसो नृपै सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज की जय। बोले ईसो नृपै सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज की जय। बोले ईसो नृपै रविदासिया कौम दे अमर श्री संत रामानंद महाराज की जय। बोले ईसो नृपै सर्व भेद भगवान की जय। सो महाराज जी का कोट नु कोट धन्नवाद, सारे ही महापुरुषों का कोट नु कोट धन्नवाद। साध संगत जी, सप्ताहिक बेगमपुरा सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज जी ने 15 अगस्त 1991 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ